ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू द क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ F = QE, ठीक है। उसनू थोड़ा जा इत्थे असी दोबारा डिस्कस करते हैं। फिर असी डिस्कस करांगे फोर्स ऑन चार्जड पार्टिकल इन मैगनैटिक फील्ड, तो फिर दोनों फोर्सेस नू कंबाइन करांगे कि फोर्स ऑन चार्जड पार्टिकल इन इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड। क्लीयर है, जिसनू लॉरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। देखो जी, ये चार्जड पार्टिकल है Q। सपोज करो इसनू असी इलैक्ट्रिक फील्ड के प्लेस कर दें कि ये प्लेट्स है, इस प्लेट के उपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के उपर नैगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इस तरह होणगियां, ठीक है। सपोज करो ये चार्ज है +Q एट रेस्ट। इलैक्ट्रिक फील्ड के विच असीं उसनूं प्लेस किया है, तो पॉजिटिव चार्ज के उपर किस साइड पर फोर्स लगेगी? नैगेटिव वाले पासे अट्रैक्ट होएगा ना, पॉजिटिव उसनूं रिपैल करेगा तो नैगेटिव उसनूं अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज जो इत्थों मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस डायरेक्शन दे विच जाएगा। इहदे उपर कितनी फोर्स लगेगी? इस दे उपर फोर्स लगेगी जी F = QE, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। जे ये चार्ज -Q है, सपोज करो कि असीं इत्थे एक चार्ज प्लेस कर लिया, तो इहदे उपर किस पासे फोर्स लगेगी? ये माइनस है तो पॉजिटिव वाले पासे अट्रैक्ट होएगा। तो इनके उपर ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी। तो ये तो सीगा जी जे चार्जड पार्टिकल एट रेस्ट है। हुण जे चार्जड पार्टिकल पहला ही मूव कर रहे हैं, वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे विच जां इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो डिफरेंटली मूव कर रहा है, तो फिर उनके उपर इलैक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन फोर्स लगाता है। देखो इत्थे असीं ये समझिया कि जो चार्जड पार्टिकल रेस्ट पे है, तो जो पॉजिटिव है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा, नैगेटिव है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ओपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो असी ये कह सकते हैं कि चार्जड पार्टिकल के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स लगता है, या तो उसकी डायरेक्शन के या उस तो ओपोजिट, डिपेंड करता है कि किहड़ा चार्ज असी लै रहे हैं। समझ लगी? वैसे नॉर्मली असी किहड़ा चार्ज अज्यूम करते हुन्ने हैं, तो असी +Q यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हुन्ने आ किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने लई। हुण देखो, जे एक चार्जड पार्टिकल एंटर करता है किसी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच मूविंग चार्जड पार्टिकल, तो मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो असीं इस तरह अज्यूम कर रहे हैं जी, देखो कि ये नैगेटिव प्लेट है, इस दे उपर नैगेटिव चार्ज है, इस प्लेट ते ते इस प्लेट ते पॉजिटिव चार्ज है। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होएगा? तो इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा जी फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी जी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। यूनीफॉर्म फील्ड असीं लगा रहे हैं। तो सपोज करो कि इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता होया वो U स्पीड के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड के विच एंटर करता है, ठीक है। जो असीं चार्ज लै रहे हैं +Q, तो जो वो इस डायरेक्शन के मूव कर रहा है, इलैक्ट्रिक फील्ड उसके उपर किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा? इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उनके उपर फोर्स लगेगा F = QE। तो उसका पाथ जोड़ा है वो इस तरह बेंड होंदा उपर वाल हो जाएगा। मतलब जो इनके उपर फोर्स लगन लगेगा तो हो सकता है जी जो फोर्स इन्ना स्ट्रोंग हो तो जाके इस प्लेट से टकरा जाए, ठीक है, या इत्थे जाके टकरा जाए, या मूव करता करता जी इस तरह इनके विचों। तो किसी भी केस के असीं कह सकते हैं कि उसका जो पाथ है वो की हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, वो पैराबोलिक हो जाएगा। जे सपोज करो नीचे वाली प्लेट नैगेटिव होंदी तो उनका पाथ नीचे वाले पासे बेंड हो जाना सी, तो पाथ उसका पैराबोलिक हो जाना सी। जिस तरह प्रोजैक्टाइल का होंदा ना कि असीं प्रोजैक्टाइल नूं यूनीफॉर्मली असीं उसनूं हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं, तो वो क्योंकि फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है तो वो डाउन चला जाता है ग्रैविटी करके, ठीक है। तो इत्थे जो फोर्स असीं अज्यूम कर रहे हैं वो असीं अज्यूम कर रहे हैं जी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स उसके उपर लग रहा है, ठीक है।
कितना फोर्स लग रहा है जी, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो उसके विच एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन होंगे फोर्स ओवर F ओवर M, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी क्यू ई ओवर M। ठीक है, तो बिल्कुल प्रोजैक्टाइल वाला केस बनता है जी। उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सपोज करो कि वो असी इस केस में अज्यूम करते हैं, चलो जी आ छड़ दें जी। ठीक है, तो उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस x ट्रैवल किया, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस दे विच चेंज आई है वो y है। ठीक है, तो असी दोनों मोशन डिस्कस करांगे जी सैपरेटली। तो उस दे विच एक्सेलरेशन है वो किहड़ी साइड ते है, वो y वाली डायरैक्शन दे विच है। ठीक है, ये y इसनूं आपां कह सकते हैं क्योंकि जिहड़ा फील्ड है उसके उपर y डायरैक्शन दे विच फोर्स लगा रहा है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका मोशन जो है यूनीफॉर्म वेलोसिटी के नाल होएगा। तो असीं u दे इत्थे दो कंपोनेंट बनाने हैं, तो u का कंपोनेंट x के अलॉन्ग इस डायरैक्शन दे विच कितना होएगा, वो u x हो जाएगा विच इज़ u, तो y डायरैक्शन च कितना हो जाएगा जी, इज़ 0। ठीक है, तो y डायरैक्शन के अलॉन्ग जो असीं उसका मोशन डिस्कस करते हैं, असीं इक्वेशन यूज़ करते हैं s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कि डायरैक्शन y डायरैक्शन च, तो असीं इसनूं एस वाई भी लिख सकते हैं जी, नाल सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस नूं असीं कल्ले y नाल ही लिखिया है, ये 0 है जी, इंटू टी प्लस 1/2 ए दी वैल्यू क्यू ई अपॉन एम तो टी स्क्वायर। ठीक है, ये y वाली इक्वेशन है। जे असीं x दे लॉन्ग लगाइए, x दे लॉन्ग की होएगा, x दे लॉन्ग उनकी स्पीड जी है वो इन्नी ही रहेगी जी ux, वो चेंज नहीं होएगी क्योंकि x दे लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अलॉन्ग x एक्सिस ये सीगा जी अलॉन्ग y एक्सिस, जे असीं उसका मोशन डिस्कस किया सिमिलरली अलॉन्ग x एक्सिस। तो अलॉन्ग x एक्सिस तो बिल्कुल सिंपल ही है जी, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जो असीं एस एक्स लगावांगे जी ux t प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो फोर्स 0 है, ये जो फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो ए एक्स 0 हो जाएगा जी। ठीक है, तो आ टर्म 0 हो जाएगी। तो एस एक्स कितना है जी, ये डिस्टेंस एक्स है, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज यू इंटू टी, तो टी की वैल्यू इत्थों आ जाएगी जी एक्स ओवर यू। ये वैल्यू असीं 1 दे विच पुट कर देंगे जी, पुट इन 1, तो y किस दे इक्वल हो जाएगा 1/2 क्यू ई ओवर एम इंटू एक्स ओवर यू का होल स्क्वायर। हुण तुसीं चैक करो जी इस एक्सप्रैशन दे विच ध्यान नाल कि क्यू चार्ज है कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है ये भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यू जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो भी कॉन्स्टेंट है जी, इलैक्ट्रिक फील्ड जो असीं लगाया वो भी यूनीफॉर्म है। ठीक है, तो y किस दे प्रपोर्शनल हो गया, तो y इज़ प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो जो भी y एक्स स्क्वायर के प्रपोर्शनल होवे तो प्रोजैक्टाइल भी इस तरह की इक्वेशन बनती सी ना। तो पाथ किस तरह का हो जाता है, पैराबोलिक। सो पाथ बिकम्स पैराबोलिक। मतलब दोनों आर्टिकल्स तो अपन एक कंक्लूजन मिलता है कि चार्जड पार्टिकल के उपर जो फोर्स लगती है, जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन लगती है, तो जो नैगेटिव चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन तो ओपोजिट लगती है। ठीक है, भावें वो रेस्ट च है भावें वो मोशन च है, उसके उपर फोर्स लगती है। तो जो रेस्ट च है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता है। ठीक है, जो मोशन च है परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस दे, तो फिर उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है। क्लीयर है। तो हम देखो जी डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नैटिक फील्ड। मैग्नैटिक फील्ड में असीं बी नाल रिप्रजेंट करते हैं। देखो असीं अज्यूम कर रहे हैं इत्थे कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। सब तो पहला कोआर्डीनेट एक्सिस असीं अज्यूम करते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये एक्स वाई प्लेन है साडा, इहदे विच चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है इस डायरैक्शन दे विच, ते मैग्नैटिक फील्ड असीं अप्लाई किया जी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वी ते बी दे विच जो एंगल है वो थीटा है। तो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं जी इत्थों मूव करना स्टार्ट करता है जी
जो असी प्लस क्यू चार्ज लै रहे हैं वो इस डायरैक्शन दे मूव करता है। तो मैगनैटिक फील्ड दे विच फोर्स जो है ना वो इन्ने सिंपल वे दे नाल नहीं लगता जी जिन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच असी देखते हैं। इसनूं तुहानूं ध्यान नाल समझना पएगा। तो असी जो ऑब्जर्व किया जी इलैक्ट्रिक चार्जड पार्टिकल नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच मूव करवा के, ठीक है, तो की ऑब्जर्व किया गया कि इस वेलोसिटी के जे असी दो कंपोनेंट बनाइए, देखो थीटे दे अलॉन्ग वी कॉस थीटा चार्जड पार्टिकल की वेलोसिटी ते इस दे इस दे 90 डिग्री ते वी साइन थीटा। तो इनके उपर जो फोर्स लगता है जी चार्जड पार्टिकल के उपर कि फोर्स ऑन चार्जड पार्टिकल वो किस दे प्रपोर्शन होंदा है, वो प्रपोर्शन होंदा जी चार्ज दे क्यों, तो प्रपोर्शन होंदा जी बी दे, तो प्रपोर्शन होंदा जी जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है बी दे परपेंडिकुलर। इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं जी, जो वेलोसिटी उसके पैरेलल है, ठीक है। तो प्रपोर्शन होंदा है वी साइन थीटे दे जिहड़ा कंपोनेंट बी दे परपेंडिकुलर है। जो आप इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन ऑल फैक्टर्स, तो एफ किस दे इक्वल बन जाता है जी, प्रपोर्शनल बन जाता है जी क्यू बी वी साइन थीटा। इत्थे एक कॉन्स्टेंट लगता है जी के, और वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरह लिख लो जी, ठीक है। तो के की वैल्यू इत्थे जो फाइंड की असी SI सिस्टम दे विच वो 1 है। एफ किस दे इक्वल आ जाता है जी क्यू वी बी साइन थीटा। तो हुण जो असीं इस फोर्स की डायरैक्शन देखते हैं ना जी, फोर्स लगती किहड़े पासे है, तो ये फोर्स जिहड़ी है ना वो वेलोसिटी ते बी दोनों के परपेंडिकुलर होंदी है। मतलब जे ये दोनों इस प्लेन च है तो फोर्स इस डायरैक्शन च लगेगी। समझ लगी भी वी ते बी जिस प्लेन च होणगे फोर्स उस तो परपेंडिकुलर डायरैक्शन च लगेगी। इसलिए क्योंकि वी ते बी दे परपेंडिकुलर है तो इसनों असी एक साइन थीटा भी विच आ रहा है, तो इसनों असी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म च लिख दिंदे हैं, ठीक है, इन वैक्टर फॉर्म। फोर्स कितनी लगती है जी, गिव इट नंबर 1, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मतलब फोर्स की जो डायरैक्शन है, क्योंकि क्यू तो स्केलर है जी, क्यू तो पासे रह गया, ठीक है जी। डायरैक्शन दसनी असी क्रॉस प्रोडक्ट की हैल्प के नाल, क्योंकि साइन थीटा भी विच आ जाएगा, तो वो इस तरीके नाल दसी जाती है वी क्रॉस बी करके। मतलब जे असी वी वाले पासे हैंड रख के फिर वही राइट हैंड थंब रूल लगेगा, तो डायरैक्शन इज गिवन बाय डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल तो हम तुहानूं समझ लग गया होएगा जी। पहले वैक्टर वाले पासे आप हैंड रख के दूजे वाले पासे उसनूं फिंगरस नूं करल करना है, तो असीं वी वाले पासे हैंड रखांगे जी, तो इस पासे करल करांगे, तो डायरैक्शन किस पासे आएगी जी, इस पासे वाल। ये Z डायरैक्शन है, तो इस पासे वाल फोर्स लगेगी जी। तो देखो जी गल समझ आ रही है। जो चार्ज्ड पार्टिकल इस डायरैक्शन मूव कर रहा है मैगनैटिक फील्ड दे नाल थीटा एंगल बना के, ठीक है, तो उनके करके कितनी फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। किहड़े कंपोनेंट करके, वी साइन थीटा करके, उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करके। तो जो वैक्टर फॉर्म च लिखते हैं तो फोर्स आती है जी क्यू वी क्रॉस बी, तो डायरैक्शन किहदे नाल दसी जाती है, राइट हैंड थंब रूल दे नाल। हुण देखो जे चार्ज्ड पार्टिकल मान लो रेस्ट ते होवे, असीं इसदे केस बनाने हैं जी। नंबर 1, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। जे असीं वी नूं 0 पुट कर दिए जी इहदे विच फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ कितना हो जाएगा जी, 0। तो इसका मतलब जो चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड करके उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इलैक्ट्रिक फील्ड करके लगता सी, देखो है ना। तो इत्थे ये डिफरेंस है, बहुत मेन डिफरेंस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जी फॉर 1 मार्क
कि एक नंबर का क्वेश्चन जे असीं पुछना होवे जी कि चार्जड पार्टिकल मैग्नैटिक फील्ड दे विच प्लेसड है तो उसके उपर कितना फोर्स लगेगा, तो ये एक्सप्रैशन तुसीं लिखना है जी V इज़ इक्वल टू 0 तो F इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। सैकेंड कि सैकेंड है कि जो चार्जड पार्टिकल जो असीं अज्यूम कर रहे हैं वो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा हो विद मैग्नैटिक फील्ड, मतलब वो मूव ही इस डायरैक्शन के लॉन्ग कर रहा हो, आ एंगल 90 हो। फिर असीं फॉर्मूले दे विच पुट करांगे जी F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 कितना होंदा है, साइन 90 होंदा जी 1। ठीक है। साइन 90 1 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये फोर्स जो है ना ये मैक्सिमम होएगा जी, इन्ना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है मैग्नैटिक फील्ड के विच, मतलब कदों मैक्सिमम लगता है जो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो गए। तो ये एक होर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया जी, समझ लगी। तो ये मिनिमम फोर्स है, तो ये भी पूछा जा सकता है जी मिनिमम फोर्स कितना होएगा तो मैक्सिमम फोर्स कितना होएगा, तो मिनिमम फोर्स 0 होएगा तो मैक्सिमम फोर्स जो है वो क्यू वी बी होएगा जो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होएगा। गल क्लियर होगी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ फाइंड करने ਆ यूनिट्स ऑफ बी। ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਅਸੀਂ बी ਦੇ यूनिट की है टेस्ला, तो ये क्या सी कि वो टेस्ला किस तरह बने वो अगे जाके फाइंड करांगे। तो एफ किस दे इक्वल है जी, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो फिर बी किस दे इक्वल हो जाएगा, आ सारा कुछ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा एफ ओवर क्यू बी साइन थीटा। देखो हुण इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ऐसे यूनिट सबस्टिट्यूट कर दिओ। फोर्स के यूनिट की होंदे आ न्यूटन, चार्ज के ऐसे यूनिट की होंदे आ कूलम, वेलोसिटी दे मीटर पर सैकेंड, तो साइन थीटे का कोई यूनिट नहीं होंदा। तो ये बनेगा कूलम पर सैकेंड इकट्ठा कर दें, मीटर में असीं उपर लै जाने न्यूटन पर मीटर। जो कूलम पर सैकेंड है जी आ चीज़ जी कूलम पर सैकेंड एम्पीयर होंदा है, इसका मतलब इसनूं असीं इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन ओवर कूलम पर सैकेंड एम्पीयर। ठीक है। तो ये बन जाएगा जी न्यूटन पर मीटर पर एम्पीयर। ठीक है। तो इसनूं असीं की कहने आ टेस्ला, तो ये टेस्ला है, तो 1 टेस्ला किस दे इक्वल होएगा 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पीयर। तो ये टेस्ला है जी जो असी SI सिस्टम दे विच यूनिट कर रहे हैं। ठीक है। तो CGS यूनिट की होंदा जी, ये मैं तुहानूं दस्सिया सी कि CGS यूनिट ऑफ मैग्नैटिक फील्ड ये होंदे जी गॉस। ठीक है। तो रिलेशनशिप याद रखना इन्हां दोनों दे विच कि 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। ये भी न्यूमेरिकल्स दे विच गिवन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सीगा जी जे असीं चार्जड पार्टिकल नूं मूव करन दिंदे आ मैग्नैटिक फील्ड दे विच। ठीक है। एक यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड दे विच कि स्पेस दे विच यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो चार्जड पार्टिकल उस दे नाल थीटा एंगल ते मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो हुण असीं ये देखते हैं कि जे चार्जड पार्टिकल नूं 90 डिग्री ते ही मूव करवाइए मैग्नैटिक फील्ड दे तां की हुंदा है। ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन मैग्नैटिक फील्ड, देखो मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन मैग्नैटिक फील्ड, जे एक चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नैटिक फील्ड दे विच, मैग्नैटिक फील्ड दे विच एंटर करता है। चलो सपोज करो जी असीं एक केस अज्यूम करते हैं कि यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है इस तरीके नाल लग्गिआ जी। हुण तुसीं दस सकदे हो जी क्रॉस नाल मैं लगा रहा तो मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन किहड़े पासे वाल होएगी, तो जो मैं क्रॉस नाल लगा रहा ना जी मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन जी है वो होएगी इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इसका मतलब मैग्नैटिक फील्ड इस पासे है। तो जो चार्जड पार्टिकल इहदे विच एंटर करता है, मान लो जी चार्जड पार्टिकल एंटर करता है जी इस तरीके नाल परपेंडिकुलर टू डायरैक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है। उसकी वेलोसिटी v है, तो उनके उपर फोर्स किस डायरैक्शन दे विच लगेगा, क्योंकि b अंदर वाल है। ठीक है। ध्यान नाल समझो कि ये वेलोसिटी की डायरैक्शन है इस पासे वाल, b की डायरैक्शन ये वाली है जी अंदर वाल, तो v क्रॉस b जे मैं v वाले पासे हैंड रख के b वाले पासे क्रॉस करता तो डायरैक्शन आ गई जी टूवर्ड्स दिस। तो
तो इनके उपर फोर्स लगेगा जी इस डायरैक्शन जो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल किस तरह मूव करता होंगे। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उदों चार्ज पार्टिकल सर्कुलर डायरैक्शन च मूव करता है। तो इसका मतलब उसका पाथ जो है ना वो सर्कुलर हो जाएगा। तो देखो जी इनका मतलब फोर्स बी अंदर वाल है तो फोर्स इस पासे वाल लगेगा उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये इसनों घुमाएगा। ठीक है, जो मान लो इत्थे है चार्ज पार्टिकल इत्थे पहुँच गया तो उनकी वेलोसिटी की डायरैक्शन ये वाली है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नूं है तो उनके फोर्स इस पासे वाल आएगा। देखो करके वी क्रॉस बी करो तो ये वी है इस पेन की डायरैक्शन से, ये वी है आ बी है जी अंदर वाल ऐ करके देखो। तो जो असीं वी वाले पासे हैंड रख के बी वाले पासे घुमावांगे तो डायरैक्शन किहड़े पासे वाल आएगी, फोर्स की डाउन। जे असीं इत्थे देखांगे तो फोर्स इस पासे वाल लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा फिर तो स्ट्रेट ही मूव करेगा जी। जो सारे मैग्नेटिक फील्ड होंदा फिर वो गोल गोल ही घूमी जांदा। ठीक है ना, मान लो इस तरह होंदा। हुण सपोज करो असीं चार्ज पार्टिकल नूं इत्थे प्रोड्यूस करते हैं तो वो इस डायरैक्शन मूव कर रहा है। इनिशियली उसकी मोशन की डायरैक्शन ये वाली है तो की होएगा, फोर्स उन ते किहड़े पासे लगेगी, फोर्स उन ते लगेगी जी अलॉन्ग दिस डायरैक्शन। तो उसका पाथ की हो जाएगा, तो उसका पाथ हो जाएगा जी सर्कुलर। जे उनकी वेलोसिटी की डायरैक्शन इस पासे है जी तो फोर्स इस पासे लगेगा। जे वेलोसिटी इस पासे है तो फोर्स इस पासे लगेगा। मतलब सेंटर सर्कल दे सेंटर वाले पासे फोर्स लगनी है जी। ठीक है, किसी पासे भी चार्ज पार्टिकल होवे तो उनके उपर फोर्स किस डायरैक्शन च लगनी है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो जी जो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसके पाथ को सर्कुलर कर देता है। हुण फोर्स सेंटर वाले पासे लग रहा है तो जो सेंटर वाले पासे फोर्स लगता है उसनों असीं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड करके लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होंदा है, तो ये होंदा जी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हुण वी ते बी दे विच वी इस पासे है जी, बी अंदर वाल है तो थीटा जिन्ना 90 डिग्री है 90, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा क्यू वी बी। तो ये फोर्स की करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल का मास m है, ठीक है, तो ये सर्कल का जो रेडियस है वो r है जो बन रहा है सर्कल जिसका रेडियस r है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जी mv²/r। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्यू वी बी किस दे इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है जी। हाँ वी विचों कैंसल भी कर दो तो वो रिलेशन असी मॉडिफाई कर सकते हैं जी। असी आर वी नाल वी कैंसल कर सकते हैं एक, ठीक है, आर फाइंड कर सकते हैं, आर बन जाएगा जी mv/QB। ठीक है, तो फिर रेडियस की वैल्यू इन्हां ते डिपेंड करती है भी चार्ज पार्टिकल का मास की है, चार्ज कितना है, कितनी वेलोसिटी नाल मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है जी। तो हुण इत्थों एक गल समझ लगती है जी कि जे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड दे तो उसका पाथ की हो जाएगा सर्कुलर। ठीक है, जो भी सर्कुलर पाथ हो जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स करके होंदा है। ठीक है, दूजी गल जो किसी भी वेलोसिटी की डायरैक्शन दे विच जो कदे भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच फोर्स लगता है तो वो सिर्फ उनकी डायरैक्शन चेंज करता है, उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। वेलोसिटी हर जगह पे v ही रहेगी तो यूनीफॉर्म मोशन होएगा जी। ठीक है, तो v का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरैक्शन दे विच हर जगह पे चेंज करेगा। तो सर्कुलर मोशन जो वो यूनीफॉर्म है, ठीक है, तो एक्सलरेटेड है क्योंकि डायरैक्शन चेंज हो रही है। तो जे असी होर लैंगुएज दे विच कहिए तो इसका मोमेंटम चेंज करेगा क्योंकि मोमेंटम वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो चार्ज पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जो है mv वो चेंज करेगा हर पॉइंट पे, बट जो कनेटिक एनर्जी है
वो स्केलर क्वांटिटी है जी, ठीक है, तो ये चेंज नहीं करेगी। तो इत्थों भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाता है जी कि एक्सप्लेन करो कि जो चार्जड पार्टिकल मैग्नैटिक फील्ड के मूव करता है तो उसका मोमेंटम चेंज करता है बट उसकी किनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। गल क्लीयर हुई। दूसरी चीज़ दी असी इत्थे राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, तो असी डायरैक्शन दस्सण लई एक होर रूल लगा सकते हैं जिहड़ा कि तुसीं पहलां भी 10th दे विच पढ़िया होएगा, फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल, जिहड़ा कि स्ट्रेट करता है इस तरीके नाल जे असी आपदे लैफ्ट हैंड नूं स्ट्रैच करते हैं, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शनस दे विच तीनों एक दूजे दे परपेंडिकुलर है, आ भी एंगल 90 है, ठीक है जी, आ भी एंगल 90 है, तो इन्हां दोनों दे विच एंगल जो है ये भी 90 है इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शनस एक्स वाई ते जेड, ठीक है। तो इसनूं असीं की कहने जी फस्ट फिंगर या 4 फिंगर, इसनूं की कहने सेंट्रल फिंगर, इसनूं की कहने थंब। तो रूल की स्टेट करता है, देखो जी फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल की स्टेट करता है कि जे आपां आपदे लैफ्ट हैंड का थंब 4 फिंगर तो सेंट्रल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर जिसनों असीं कह दिंदे आ, इस तरीके नाल स्ट्रैच करते हैं इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शनस कि जे साडा ये फिंगर जिहड़ी है ये रिप्रजेंट करती है फील्ड नूं, 4 फिंगर फील्ड मैग्नैटिक फील्ड, ठीक है। सेंट्रल फिंगर डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट हुंदा जी एक्चुअली, ठीक है। जो करंट दी सेंस दे विच असीं आवांगे तो ये बी है, ये वी है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शनस, मतलब ये 90 का एंगल बन रहा है, तो उनके उपर फोर्स किस डायरैक्शन दे विच लगेगा, थंब की डायरैक्शन दे विच। तो वही डायग्राम बन रही है जो मैं पहला बनाई सी जो उन्होंने ज्वाइन करते हैं इस तरीके नाल, समझ लगी गल। तो इन दोनों के जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इन दोनों के एंगल भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों के भी 90 डिग्री है। तो एक ही स्टेट करता है कि वैन वी स्ट्रैच 4 फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब, ठीक है, ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ डायरेक्शन 4 फिंगर रिप्रजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कितना सिंपल है जी, 4 फिंगर एफ फॉर फील्ड, ठीक है। सेंट्रल फिंगर रिप्रजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की होंगी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट होंगी है, इसलिए मैं सेंट्रल फिंगर लिखा सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट, ठीक है। दैन इरेक्टेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फिर थंब ही बचे जी वो दसदा है सानू, ठीक है। ये दोनों रिप्रजेंट कर रही हैं ये जो आउटकम है साड़ी, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन दे विच लगदा है जी, इस डायरेक्शन दे विच। हुण तुहानूं मैं लगा के दिखाना जी, इत्थे देखो साडा चार्जड पार्टिकल इस पासे वाल जा रहा है जी, ठीक है। चार्जड पार्टिकल की डायरेक्शन होंदी है सेंट्रल फिंगर नाल, मैग्नैटिक फील्ड अंदर वाल है, ठीक है। तो पहला मैग्नैटिक फील्ड सैट करते हैं, आ देखो जी आ मैग्नैटिक फील्ड है, 4 फिंगर अंदर वाल सैट हो गया, ठीक है। हुण इनू नहीं छेड़ना जी, ये फिंगर अंदर वाले पासे ही पॉइंट करती रहेगी इनवर्ड्स। तुसी दूसरी फिंगर नू सैट करो जी किहड़े पासे वाल, अप। तो देखो जी समझ आ रहा है भी ए वी है, जो ये अंदर वाला ए बी है, तो थंब किस पासे वाल पॉइंट कर रहा है, थंब सेंटर वाले पासे पॉइंट कर रहा है। इत्थे लगा के देखो वी क्रॉस बी असीं करके देख लिया, ठीक है। हुण असीं इहदे नाल भी करके देखते हैं जी। तो बी किस पासे, सब तो पहले बी सैट करते हैं अंदर वाल, वी किस पासे है जी, हुण उन्होंने नहीं छेड़ना, पी डाउन, तो थंब किहड़े पासे पॉइंट कर रहा है, इस पासे वाल, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस तरीके असीं फोर्स फाइंड कर सकते हैं जी, ठीक है। तुसीं राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो या फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल यूज़ करो, आउटकम सेम होएगी, ठीक है। बट फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल असीं उदों यूज़ करते हैं जो वी ते बी दे विच एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है। वी क्रॉस बी आप जो मर्जी कर सकते हैं, एंगल भावें 10 डिग्री है जी, 20 डिग्री है, ठीक है। जो तुहानूं ईजी लगे जी तुसीं उस तरीके नाल करो, जो दोनों लग सकते हैं। हुण जो एक चार्जड पार्टिकल नूं असीं प्लेस करते हैं जी इन बोथ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड्स, तो उनके उपर इलैक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है तो मैग्नैटिक फील्ड भी लग रहा है, तो उनके उपर दोनों फोर्सेस लगणगियां, इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी लगेगी तो मैग्नैटिक फील्ड की फोर्स भी लगेगी। मतलब चार्ज पार्टिकल इज़ प्लेसड इन बोथ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड्स। तो जो उनके उपर नैट फोर्स लगेगी उसनूं असीं की कहने आ, लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स की है जी देखो, ठीक है। जो असीं एक चार्जड पार्टिकल क्यू नूं प्लेस करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ई दे विच ते मैग्नैटिक फील्ड बी दे विच, तो उसके उपर जो नैट फोर्स लगती है दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। असीं 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, असीं कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी,
वो होएगी जी एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी होएगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी जी, टोटल फोर्स या नैट फोर्स जिसनों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, तो यह हो जाएगी जी क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस पी, दोनों के विचों क्यू कॉमन भी लै सकते हो, तो यह बन जाएगा जी ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स। तो इसमें की कहने हैं जी लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स एक साइंटिस्ट सी जी, उसके नाम तो ये फोर्स का नाम रखा गया जिसने इस फोर्स को फाइंड करने विच हेल्प की। ठीक है, एक्सपैरीमेंट्स किए चार्ज पार्टिकल को साइमल्टेनियस इलैक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड के विच प्लेस करके इस फोर्स का नाम जो नैट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, इसनों असीं लॉरेंट्स फोर्स किया। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।